कल संजय दत्त की बड़ी फिल्म सड़क 2 का ट्रेलर रिलीज होने वाला था, लेकिन ट्रेलर की जगह आई ये बुरी खबर कि उन्हें लंग कैंसर है। खबर यह भी है कि इलाज कराने के लिए संजय न्यूयॉर्क के मेमोरियल स्लोन केटरिंग अस्पताल जाने वाले हैं। खबरों के मुताबिक फिलहाल परेशानी यह है कि संजय दत्त के पास अमेरिका का वीजा नहीं है और क्योंकि उनका नाम मुंबई ब्लास्ट में दोषियों में था, वो सजा याफ्ता मुजरिम भी है, इसलिए जरा मुश्किलें आ रही हैं वीजा लेने में। लेकिन कोशिश की जा रही है कि मेडिकल ग्राउंड्स पर संजय दत्त को अमेरिका का वीजा मिल जाए और वो मेमोरियल स्लोन केटरिंग अस्पताल में इलाज करवा पाए। ये वही अस्पताल है जहां से संजय की जिंदगी की वो यादें जुड़ी हुई हैं जिन्हें वो और उनका परिवार कभी भूल नहीं सकता। संजय दत्त की मां अभिनेत्री नरगिस को भी कैंसर था और अगस्त 1980 में जब नरगिस की हालत बहुत बिगड़ गई थी तो उन्हें भी अमेरिका के स्लोन केटरिंग अस्पताल ले जाया गया था। उस समय संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी की शूटिंग चल रही थी, लेकिन उसका काम बंद कर दिया गया था। पूरे परिवार को ऐसी उम्मीद थी कि नरगिस अमेरिका से कुछ सप्ताह में वापस आ जाएंगी। संजय दत्त जब उन्हें स्लोन केटरिंग अस्पताल में देखने गए तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन पलों को याद करते हुए संजय दत्त ने एक इंटरव्यू में बताया था, वो कहते हैं, हमारे पास करने के लिए एक ही काम रह गया था और वो थी दुआ करना। न्यूयॉर्क सिटी में एक गुरुद्वारा, मस्जिद और मंदिर ढूंढा गया और प्रार्थनाओं का दौर शुरू कर दिया। सुनील दत्त प्रार्थना करते हुए बार बार अस्पताल की परिक्रमा किया करते थे। हर सुबह सुनील दत्त और बच्चे अपने किराए के अपार्टमेंट से अस्पताल इस उम्मीद में जाते थे कि कहीं कोई अच्छी खबर मिल जाए, शायद नरगिस ठीक हो जाए। संजय ने कहा कि हम सब लोग रो रहे थे। उस पल में दुनिया में कुछ भी और नहीं चाहता था, कोई पैसा नहीं, कोई फिल्म नहीं, कोई स्टारडम नहीं, बस मैं अपनी मां को चाहता था। मैं वहां बैठकर उनके जाते हुए किस तरह देख सकता था। मैं बहुत असहाय महसूस कर रहा था। खैर, महीनों अस्पताल में गुजर गए। नरगिस का कुल मिलाकर 7 बार ऑपरेशन हुआ और फिर एक दिन आखिरकार चमत्कार हुआ। नरगिस न सिर्फ होश में आ गई बल्कि उनका कैंसर ठीक होने लगा। स्लोन केटरिंग अस्पताल के डॉक्टरों ने उनका नाम रखा द मिरेकल लेडी ऑफ स्लोन केटरिंग, यानी स्लोन केटरिंग की चमत्कारी महिला। लेकिन डॉक्टर्स का मानना था कि उनकी इम्यूनिटी बेहद कमजोर हो चुकी है और छोटा सा संक्रमण भी खतरनाक हो सकता है। आखिरकार 6 मार्च 1981 के दिन मुंबई से जाने के करीब 6 महीने बाद नरगिस घर लौट आई। संजय दत्त बेहद खुश थे। वो बोले, मैं पूरी दुनिया अपनी मां के कदमों में बिछा दूंगा और उनको कभी परेशान नहीं करूंगा। मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि मेरी बहनों की शादी जल्द हो और हम रॉकी का खूब भव्य प्रीमियर करेंगे। लेकिन मां नरगिस अब भी बेहद कमजोर थी। उन्हें लग रहा था कि वक्त उनके हाथ से फिसलता जा रहा है। उन्होंने कहा कि फिल्म रॉकी को जल्दी रिलीज किया जाए ताकि वो फिल्म के प्रीमियर को रिलीज होते हुए अपनी आंखों से देख सके। ये उनका ख्वाब था अपने बेटे के लिए। उनकी मर्जी के मुताबिक 8 मई 1981 की तारीख नियत की गई, लेकिन नियति की अपनी मर्जी थी। 2 मई की रात को नरगिस की हालत बहुत बिगड़ गई। अस्पताल ले जाया गया। वो आईसीयू में थी तो डॉक्टरों ने कहा कि सुनील दत्त और बच्चे वापस घर चले जाएं। फिलहाल वो आईसीयू में, उनसे बात नहीं की जा सकती। लेकिन जैसे ही ये लोग घर पहुंचे, फोन की घंटी बजी। अस्पताल से फोन था, नरगिस की हालत और बिगड़ चुकी। संजय दत्त की बहन प्रिया दत्त बताती हैं उन पलों को याद करते हुए कि जब वो अस्पताल में पहुंची तो उनके पिता सुनील दत्त, नम्रता और संजय दत्त साथ बैठे हुए थे। सुनील दत्त ने नरगिस का हाथ थाम रखा था और नरगिस इस दुनिया से जा चुकी थी। संजय दत्त को इस दुनिया में सबसे अजीज उनकी मां थी। वो जा चुकी थी। संजय की पहली फिल्म रॉकी के प्रीमियर से महज 5 दिन पहले। आंखों में गहरा गम लिए संजय बस खामोश रहे। वो बिल्कुल नहीं रोए। रॉकी का प्रीमियर 8 मई को ही हुआ, जैसा कि संजय दत्त की मां चाहती थी। मुंबई के गंगा थिएटर में फिल्म जगत की बड़ी बड़ी हस्तियां आई थी। संजय की पहली फिल्म का जश्न मनाने, उन्हें शुभकामनाएं देने हॉल भरा हुआ था, लेकिन सीट E15 खाली थी। नरगिस की याद में सुनील दत्त और संजय दत्त ने उनके नाम से एक सीट खाली रखी थी। फिर हॉल की रोशनी मध्यम हो गई और फिल्म शुरू हो गई। सबकी आंखें पर्दे पर टिक गई, लेकिन उन लम्हों में सुनील दत्त और संजय दत्त की नजरें बार बार उस खाली सीट पर आकर ठहर जाती थी, मानो नरगिस वहां मौजूद हो। जब फिल्म खत्म हुई तो हॉल तालियों की आवाज से गूंज उठा। फिल्म जगत के बड़े बड़े लोगों ने बड़े उत्साह से संजय को गले लगाकर बधाइयां दी, लेकिन संजय के लिए जिस इंसान की शाबाशी सबसे ज्यादा मायने रखती थी वो अब नहीं थी। जिंदगी में उसके बाद संजय दत्त ने बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन ये कमी हमेशा उनके साथ रही। आज संजय दत्त जब खुद उसी बीमारी यानी कैंसर से जंग लड़ने जा रहे हैं तो यकीनन मां की दुआएं तो उनके साथ हैं ही। वो उसी अस्पताल में जाना चाहते हैं, यानी स्लोन केटरिंग अस्पताल, जहां से उनकी मां ठीक होकर लौटी थी।
हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जल्दी वापस आइए, स्वस्थ होकर लौटिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।